friends, how are you? I hope you all will be fine. जो चैप्टर आपका है वो है मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में आपको जो है मैं पढ़ा रही थी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक दफा दोबारा हम जरा सा पीछे की तरफ देख लें कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। हमारा जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक ये था। और फिर मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स बताए थे? जी हाँ, फर्स्ट बताया था मैंने नेचुरल मेथड, और सेकंड वन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था मेन। इसके बाद मैंने आपको नेचुरल मेथड में कि आपको बताए थे कि बाय रूट से भी जो है प्लांट ग्रो करते हैं, बाय स्टेम के डिफरेंट 6 मेथड जैसे ट्यूबर, राइजोम वगैरह के बारे में एक्सप्लेन हुआ। उसके बाद बाय लीफ, यानी कि नेचुरल मेथड का पोर्शन मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था आर्टिफिशियल मेथड। और आर्टिफिशियल मेथड में मैंने आपको बताए थे कि 4 मेथड होते हैं आर्टिफिशियल। एक था कटिंग का, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद सेकंड था लेयरिंग का। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन हो गया है। आज जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है? वो है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग का। इसके बाद जो है आपका एक और रिमेनिंग रह जाएगा टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? ग्राफ्टिंग। यानी कि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आर्टिफिशियल जो मेथड है उसमें में से नंबर 3 आज हमारा टॉपिक है ग्राफ्टिंग का। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 103। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ्टिंग। अच्छा, इस ग्राफ्टिंग का मेथड जो होता है इसमें 2 प्लांट जो होते हैं उनकी जरूरत होती है। ठीक है, इस ग्राफ्टिंग के मेथड में। और इसमें क्या करा जाता है कि एक प्लांट के स्टेम को कट करके दूसरे प्लांट के साथ जो है वो रैप कर दिया जाता है। अब इसमें आपको क्या बताया, यानी कि ग्राफ्टिंग का मेथड क्या होता है कि अगर कोई प्लांट मौजूद है, ठीक है, इसकी रूट्स वगैरह ये इसमें, और एक ये दूसरा प्लांट है। ठीक है,
और इसी तरीके से यहाँ पे जो है एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, इसकी भी शूट मौजूद है और जो है इसमें जो है पूरा प्लांट है, यानी कि उसकी लीव्स वगैरह जो है सब इसमें मौजूद है। अब इसमें करा क्या जाता है, सबसे पहले जो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में करते हैं कि एक ऐसा प्लांट, ठीक है, एक प्लांट लिया जाता है, उसकी जो है वो स्टेम की कटिंग की जाती है और वो कटिंग इस तरह होती है कि वो थोड़ी सी तिरछी कटिंग की जाती है, यूं करके, ठीक है, यूं करके जो है इसकी स्टेम की कटिंग की जाती है, ठीक है। और ये हिस्सा जिसके साथ जो है वो रूट्स मौजूद होती है, ये वाले जो प्लांट का शूट होती है जिसमें रूट मौजूद होती है, इसको कहा जाता है स्टॉक, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टॉक कहलाता है। और फिर क्या किया जाता है, एक दूसरा प्लांट की जो होता है इसकी शूट का हिस्सा जो है वो कट करा जाता है, वो भी इसी तरह थोड़ा सा तिरछा जो है वो कट किया जाता है, यानी कि ट्विग जो है आपने काट ली, शूट छोटी सी इसको काट ली। अब ये कटने के बाद किस तरीके से हो गई है, ये इस तरीके से आपको मिल गई, ठीक है। इसको आपने तिरछा काट लिया, इसमें जो है वो क्या मौजूद है, लीव्स भी मौजूद है, नोट का हिस्सा भी मौजूद है, बर्ड भी अगर कुछ है वो मौजूद है। फिर इसको क्या करा जाता है, इसके साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि आपने क्या करा, ये वाला हिस्सा जो है इसके साथ जो है थोड़ा सा ये तिरछा जो होता है इसको इसके साथ जो है इस तरीके से अगर कटिंग की जाए तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, इसके साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, ये अटैच किया। और जो प्लांट, दूसरा प्लांट जो आपने लेकर जो कटिंग उसकी लगाई गई है, ये हिस्सा कहलाता है साइन, क्या कहते हैं इसको, साइन, ठीक है। या आपने दो पार्ट्स इसको जो है वो लगा दिए एक साथ, और इसको क्या किया जाता है, फिर इन दोनों के यानी कि जो एंड है उसको क्या करा जाता है, यानी कि दोनों को एक साथ फिक्स किया और फिर इसको टाइटली जो है वो रैप कर दिया जाता है, ठीक है। यहां से जो है इसको करने के बाद इन दोनों को टाइटली जो होता है क्या करा जाता है, रैप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। ये हिस्से को रैप कर दिया जाता है ताकि इन दोनों के जो है आपस में टिश्यू ज्वाइंट हो जाए और फिर क्या होता है, वो जो प्लांट है वो ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। यानी कि दो प्लांट्स इसमें जरूरत होती है और इसमें क्या किया जाता है, एक जो प्लांट जो जिसमें रूट्स वगैरह मौजूद होती है वो हिस्सा जिसको आपने लिया है कटिंग करके, स्टॉक कहलाता है। और दूसरा जो किसी आपने प्लांट की जो है ट्विग आपने काट के ली है वो साइन कहलाता है, ठीक है। आपने जो है ये ले लिया और दोनों को रैप कर दिया और ये प्रोसेस क्या कहला रहा होता है, ये प्रोसेस कहला रहा होता है ग्राफ्टिंग का, ठीक है, ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है और इसको हम क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं, ज्यादातर जो है हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में लगा रहे हैं तो मुख्तलिफ वैरायटीज हमें मिल जाएंगी, इसी तरह मुख्तलिफ फ्रूट्स की फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। फ्रूट्स की जो है मुख्तलिफ वैरायटी आप देखते हैं, जैसे आप एप्पल भी खाते हैं तो वो भी मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज के आपको मिल रहे होते हैं। तो इस तरह जब एक प्लांट से आप लेके दूसरे में लगा रहे होंगे तो कुछ करेक्टर उसके और कुछ इसके जो मिल जाएंगे तो एक नई कॉम्बिनेशन जो है आपको मिल रही होती है। तो ये फ्रूट्स की फॉर्मेशंस के न्यू से न्यू आपको मिल जाए या जो है ऑर्नामेंटल जो सजाने के लिए, सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं प्लांट, उनकी जो है फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है जिसको ग्राफ्टिंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये आपने यकीनन समझ लिया होगा, बहुत इजी सा ये मेथड है। और इसके बाद आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, उसमें भी यही मेथड को एक्सप्लेन किया है, वो समझिएगा। और इसके बाद मैं आपको होमवर्क बताऊंगी।
Apple. Grafting. The art of joining parts of two plants in such a way that they grow as one plant is called grafting. For doing grafting, select a plant and then detach a twig or bud from it. This twig is called scion. The scion is then kept over the cut stem of another plant. This is called stalk, and it has an extensive root system under the soil. The two cut surfaces are bound together and the joint is covered with wax to prevent evaporation and also to stop infection. The tissues of the stalk and scion join together to form one plant, with the stalk supplying all the essential nutrients to the scion. This method helps to combine desirable features of two plants. For example, a high-yielding variety of a fruit is grafted to another of the same species known for its toughness. Then we get a tough, high-yielding variety. Mango, rubber, apple, pear, citrus and guava are propagated through this method. क्लास 7 होमवर्क देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन ग्राफ्टिंग also draw and label a diagram. आपने इसमें क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपने साइड हेडिंग डालनी है ग्राफ्टिंग की। ठीक है, इसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा से जो है वो स्टार्ट करना है लिखना। और कहाँ से लिखेंगे आप इसका आंसर? आप अपनी बुक ओपन कीजिए 109 पेज। ठीक है, 109। वहां पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सेंटर में जाइएगा, उसमें वहां पे ग्राफ्टिंग की आपको मिल जाएगी। वहां से आपने कॉपी कर लेना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा इसको। ठीक है, कोटेशन जिस तरह लिखी जाती है ग्राफ्टिंग की। आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे अभी 2 पार्ट्स में है आपका क्वेश्चन, यानी कि आपने ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन और डायग्राम, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपने डेफिनेशन लिख ली। फिर इसके सामने जो आपका फ्रंट पेज है, इंटरलीव पेज, वहां पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब डायग्राम के लिए कौन सी आप ड्रॉ करेंगे? आप देखिएगा बुक पेज नंबर 103 पे। ठीक है, आप डायग्राम के लिए बुक पेज नंबर 103। ठीक है, इस पे है फिगर नंबर आपकी 10.11। ठीक है, फिगर नंबर 10.11 जो है आपकी, ये आपकी ग्राफ्टिंग की डायग्राम है। ये तीनों जो पॉटेड प्लांट बना हुआ है, जिसमें जो है स्टॉक को भी दिखाया गया है, सॉइन के भी दिखाया गया है पार्ट है। इसके बाद जो है
यूनियन जो लिखा हुआ है वेट एंड वैक्स, ये पूरा अपने इसी तरह लेबल करना है, ड्रॉ करनी है और इसको कलर भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 9 पूरा आप कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डेफिनेशन वेट डायग्राम। ठीक है, आज रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।